अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ की तरफ से। दोस्तों, आज न्यू लेसन है हमारा। कलर स्कीम के ऊपर जो है हमने डिज़ाइन करना है। तो अब कलर स्कीम जो है उसके लिए लोगो वगैरह रखा हुआ है, ब्लैक एंड वाइट में समझिए लोगो है। इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के जो हमने कलर देने हैं और उसके हिसाब से थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो भी सेट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, होता ऐसे है कि जब लोगो बनाते हैं तो ज़्यादातर जो कंपनीज वगैरह के लोगो होते हैं उस पर 2 कलर होता है। इससे ज़्यादा कलर स्कीम नहीं होती। एक दो या एक कलर या 2 कलर जो ज़्यादा अच्छा मतलब कि बनता है वो 2 कलर के अंदर लोगो होता है। अब ये आप देख रहे हैं मेरे पास ये वर्ड पड़े हुए हैं और जैसे ऊपर का उसका लोगो है ये पड़ा हुआ है। तो इसको जो है हम सेट भी कर लेते हैं और साथ जो है हम कलर स्कीम भी देते हैं। तो कल भी वीडियो थी उसमें भी मैंने कहा था कि ग्रे कलर जो है उसके साथ कोई भी आप कलर लगाते हैं तो वो जो है वो बड़ा खूबसूरत सा लगता है। ग्रे और ये मतलब कि जो कलर है तो जो भी मतलब कि लगाते जाएंगे। मिसाल लेता हूँ कि इसको मैं आगे कॉपी करता जाता हूँ। ये 3-4 पॉइंट बना लिए, रेड लगा लेते हैं या ऑरेंज लगा लेते हैं, ग्रीन लगा लेते हैं, इन्हीं में से लगा लेते हैं। तो मतलब कि ये जो कलर्स हैं इसके साथ ये मैच हो जाते हैं। जो कंपनी की थीम होती है, काम होता है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो लोगों के ऊपर होता है। मेन लोगों का जो कलर स्कीम सेट होगी उसके हिसाब से टोटल कवर्स हो गए, बैनर्स हो गए, जो भी मतलब प्रोफाइल जैसी जो चीज़ें भी बनानी होती हैं वो मेन सिर्फ एक कलर स्कीम के ऊपर होती है कि वो आपने कैसे सेट करनी है। तो उसके लिए यही है कि आप कस्टमर को जो है क्या कहते हैं, अब ये जैसे मिसाल ये कस्टमर ने आपको दिया ऑर्डर कि ये हमारा लोगो है तो आप जो है हमें जो है ये डिज़ाइन करके दें इस पर। तो फिर आपने करना क्या है, 1 से 2 कलर स्कीम जो है उनको देनी है मुख्तलिफ। तो फिर उसमें से मतलब कि 3-4 2 या 4 दे देंगे आप, उनमें से कोई वो एक चूज़ करेंगे। तो जब वो चूज़ करेंगे उसके बाद जो है उसके ऊपर काम होगा। लेकिन मैंने जो है आपको ज़्यादा कलर स्कीम बतानी है मुख्तलिफ, और बैनर के भी साथ जो है इसी चीज़ की सेटिंग करनी है। तो एक तो देखें हमारा जो है यही मतलब कि कलर है। तो फूड्स का हम ले लेते हैं और हाउस का F10 प्रेस कर लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह खींच लेते हैं और छोटा करके बस यहाँ पे लगाते हैं। अब हमारा जो कलर है सिर्फ इस वर्ल्ड में आ रहा है और इसमें तो आ नहीं रहा। अब उसके लिए जो है अंदर का जो वेक्टराइज इमेज थी वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डब्बा बना लेते हैं और उसके ऊपर ये कलर ऐड कर लेते हैं। एक और बनाएंगे लाइन सी और यहाँ पे थोड़ी छोटी कर लेते हैं और इसको जो है पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर, ताकि हमारा जो है डबल कॉम्बिनेशन के साथ जो है लोगों के ऊपर आ जाए, ये ना हो कि सिंगल में है। तो मिसाल लेता हूँ कि एक जो है आपने ये लोगो उनको दे देना है। अब इसी लोगों के साथ जो है आपने उसकी जैसे होता है कवर हो जाता है एक, वो आपने रेडी करके देना है इसी कलर स्कीम के साथ। इसको सिलेक्ट करके CE प्रेस करेंगे, इक्वल सेंटर में आ जाएगा। अब कलर जो है ये हम ग्रे देते हैं। तो ग्रे कलर देने के बाद जो है हमने इसको क्या करना है, क्योंकि ये डार्क है तो उससे थोड़ा लाइट देना है, लेकिन कलर स्कीम तो वही चीज़ है। इस चीज़ में ये डिज़ाइन आता रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने यही 2 ही कलर यूज़ करने हैं, उनको लाइट और डार्क वो आप कर सकते हैं। तो ये जो है आपने यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद G प्रेस करना है इस तरह से, ये हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। तो आपने यहाँ से ग्लो वाला ये सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको जो है आपने थोड़ा सा इस तरह करके ये ग्लो लगा देनी है, इस तरह से करके। तो इस पे क्या है, हमारा लोगो भी थोड़ा वाजी हो गया है और जो है उनका कवर भी रेडी हो गया है। अब करना क्या है आपने कि यहाँ पे इस तरह से लगानी है लाइन, कलर हम यही लगाएंगे। उसके बाद एक और लाइन लगाते हैं, उस पर जो है हम कलर यही जो इनका लगा हुआ है यही सेलेक्ट करके यही लगा लें, यहाँ से पिक करके यही लगाएंगे। तो ये जो है हमने यहाँ पे लगा लेते हैं। इसको थोड़ा कर लेते हैं बारीक और सेलेक्ट करके T करेंगे, ऊपर हो जाएगा ये इस तरह सेंटर हो जाएगा। C प्रेस करेंगे तो अब करना क्या है, इसे इस एक साइड को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसी की कॉपी बनाएंगे थोड़ी सी आगे करके, उस पर जो है हम कलर लगा देंगे यही वाला। उसके बाद फिर आगे ले जाते हैं, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। तो ये जो है इस तरह से बन जाएगा। इसको राइट क्लिक करेंगे पावर क्लिप के अंदर और यही चीज़ हम सेम जो है नीचे से लगा देंगे। तो ये जो है आपने ऐसे कस्टमर को एक ये कर देना है सेंड, एक डिज़ाइन। अब इसी में जो बनाने की चीज़ें हैं वो तो काफ़ी सारी हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस चीज़ को हम कर देते हैं काट, ख़त्म कर देते हैं कटिंग करके।
अब लगा लेते हैं जी यहाँ पे ये दायरा। दायरा लगाने के बाद जो है आपने ये टूल लेना है और इसको इस तरह से मिक्सअप कर देना है। एक कॉपी बना के यहाँ पे रख दें। अब आ जाते हैं हम बाहर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कैसे इसका मतलब ये व्यू नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे ले जाएं और इसका कलर आप ये लाइट ग्रे कर लें और इसी की कॉपी बनाएं। फिर ये हल्का सा जो है यहाँ पे ले आएं इस जगह पे। इसकी एक और ग्रे वाले की कॉपी बनाएं, यहाँ पे ले आएं, एक यहाँ पे लगा दें। तो ये देखें कि हमारा जो है इस तरह से मतलब कि दो कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये बन गया है। ये आप जो है एक साइड से ऊपर थोड़ा बड़ा लगा दें, एक साइड से थोड़ा नीचे लगा दें। तो ये जो है आप कस्टमर को इस तरह से दे सकते हैं कि जो है ये आपका है। अब कलर स्कीम के ऊपर आती है बात। कलर स्कीम के ऊपर इस तरह से है कि एक तो हमने ग्रे के साथ किया, ग्रे के साथ जो था ये कलर हमने मैच किया ग्रे के साथ, ये मतलब इस तरह से हो जाता है मैच। दूसरा हमने करना क्या है कि ये हम कलर लगाएंगे, इसको जो है हम थोड़ा करेंगे डार्क, क्योंकि ये आम रूटीन में कलर यूज़ होने वाला कलर है ब्लू जो लगाया है मैंने। तो कस्टमर जो होता है मतलब कि जो इस तरह से कंपनी का जो काम होता है, अब ये आम रूटीन का काम मतलब कि यूज़ होने वाला है। किसी जगह पे भी आप देखेंगे मतलब कि फ्लैक्स है, बैनर है, कुछ और है, तो आम रूटीन में ब्लू कलर यूज़ होता है। तो उसमें हमने करना क्या होता है, या उसको लाइट करना होता है। अब इसमें मैंने डार्क किया है, जब हम इसको लाइट करेंगे यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं, तो ये वो कलर मतलब कि बनता है कि जो इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता। तो उनकी जो है क्या कहते हैं कंपनी की यही रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो कलर स्कीम है वो ऐसी हो कि ज़्यादातर यूज़ ना होने वाली हो। तो ये जो है हम इसे कर लेते हैं ग्रीन। अब ये जो वाला जो ग्रीन है ये भी आम यूज़ होने वाला है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा करना है डार्क। ये इस तरह से आप इसको कर लेंगे डार्क और ओके कर देंगे। और यहाँ पे जो है आप करेंगे, नीचे आ जाता है ये कलर ब्लू वाला डार्क जो है, ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। और ये वाला जो अब इसका ऑप्शन है, इसको आप वही डार्क ग्रीन भी लगा सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, तो इसका इतना इशू नहीं है। तो इस तरह से जो है मतलब कि आप ये एक कलर स्कीम जो है उनको दे सकते हैं। अब सिर्फ लोगों क्योंकि एक ही था, एक ही मैंने कहा एक में ही जो चीज़ें आपको बतानी है सारी एक के अंदर ही मैं आपको बता दूंगा चीज़ें। तो मतलब कि आप अपने हिसाब से उनको सेट करते जाएंगे जो मतलब कंपनी का होता है। अब इसमें देखेंगे ये थोड़ा बहुत डार्क हो गया और दब रहा है ये चीज़, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और इसको थोड़ा सा लाइट कर लेना है। ये जो है हमारा देखें इस तरह से थोड़ा लाइट हो गया। तो एक कलर जो है आपने ये इस तरह से दे देना है। आगे आ जाते हैं। अब जो है आगे का क्या निज़ाम है कि आपने इसको करना है ब्लैक कलर। ये ब्लैक कलर जो है हमारा हो जाएगा। उसके बाद जो नीचे वाला कलर है हमारा, वो आपने देखे कि इसमें से काफ़ी सारे कलर ठहरे हैं। ये है, ये है, ये वो कलर हैं जो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। आप ये कलर लगाएंगे और इसको भी आके थोड़ा सा आपने डार्क में ले जाना है, थोड़ा इस तरह से ये ओके कर देंगे। और इसके जो है अंदर हम चले जाएंगे, इस चीज़ को भी हम उसी पे ही ले जाएंगे। तो ये जो है आपने इस तरह से कलर स्कीम दे देनी है। तो जब कलर स्कीम मतलब कि देते हैं तो उसके हिसाब से, जैसे ही मैंने ये बनाया है तो उस पर आपने वो भी बना के देना है, उनको ज़रा सेट करके देना है कि आपका किस वाइज लुक वाइज मतलब कि आपका बैनर है या प्रोफाइल है, जिस तरह से भी आपकी बनेगी वो इस तरह से बनेगी। तो फर्स्ट जो है हम ये कर लेते हैं, इसको ले आते हैं यहाँ पे, ये सेंटर पे लगा देते हैं और पीछे जो इसका कलर है वो हम कर देते हैं हम वाइट। ये जो है हम ख़त्म कर लेते हैं। इस चीज़ को जो है हम यहाँ से वायर फ्रेम को खाली कर देते हैं। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे जो है लगाना है इस तरह से ये दायरा डब्बा, और ये जो है क्या कहते हैं इस पे लगा देना है हमने। राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप कर देंगे, इसके अंदर एक और पॉइंट बनाएंगे, वहाँ पे जो है आपने लगा देना है ये वाला। अब इन दोनों को कॉपी कर लेना है और ले आना है आगे, कंट्रोल आर करते जाएंगे तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा टोटल। अब इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपने आगे कर लेना है और इस तरह सेलेक्ट करके यहाँ से ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका ये अलाइनमेंट का आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये टोटल अलाइन हो जाएगा, सेंटराइज जैसे है। तो ये देखेंगे आपके इसको इस साइड से और इस साइड से एक जैसा ही काटना है ताकि वो बाहर एक जैसा ही नज़र आए। तो ये देखेंगे इस तरह से हमारा जो है कलर स्कीम होगी सेट। अब इस पर आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से ये टूल लेके कर देना है लाइट।
80 कर लें या 70 कर लें। तो ये जो है पीछे आपने इस तरह से कलर स्कीम इसकी सेट कर लेनी है ताकि जो है हमारा जो है ये नज़र आए। और अब इस पे क्या करना है कि इसको जो है आपने रखना है यहाँ पे और कर्व कर देना है, सेम एक जैसा हो जाएगा। उसके बाद काउंटर टूल लेंगे आप और इसको जो है बाहर का काउंटर लगाएंगे, ऐसे ऊपर करके खींचेंगे तो ये काउंटर लग जाएगा। यहाँ से आपने गुलाई सेलेक्ट करनी है और बस ठीक है। ये तो कंट्रोल के करेंगे अनग्रुप हो जाएगा। ये जो है इसका दरमियान वाला F10 शेप टूल के साथ आपने कर देना है डबल क्लिक करके डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट CE तो ये सेंटर में आ जाता है, शिफ्ट डाउन तो पीछे चला जाएगा। अब इसको कर देंगे हम पीछे वाले को वाइट और ये ले आएंगे यहाँ पे। अब एक तो जो है हमने ऐसे ही रहने देना है जैसे ये था, इस तरह से करके उसको थोड़ा अभी प्रोमिनेंट करते हैं। और इस चीज़ को जो है हमने वापस जो है 0 कर देना है या ख़त्म कर देना है। मिसाल देता हूँ यहाँ से, तो ये जो है इस तरह से हो जाएगा। और ये वाला जो हमारा ऑप्शन था इसको आपने यहाँ पे ड्रॉप शेडो लगानी है 88 और 5 की, थोड़ा सा नीचे करेंगे और कलर जो है वाइट सेलेक्ट कर लें। वाइट सेलेक्ट करके यहाँ से नॉर्मल कर लेते हैं, तो ये देखें हल्का से नज़र आ रहा है। तो ये जो है इस तरह से आपका हो जाएगा। और ये जो हमने लगाया है थोड़ा काफ़ी डार्क है, तो इसको थोड़ा सा हम वो कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लगा दें, इतना लगा दें या 30 तक लगा लें, थोड़ा लाइट हो जाएगा कलर। तो ये जो है आप उनको इस तरह से दिखा सकते। अब इसमें और भी ऑप्शन है, तो क्योंकि बनाते जाएंगे तो बनता जाएगा। इसको हम टोटल को ले जाते हैं ऊपर यहाँ पे और इसमें एक छोटा कर लेते हैं, एक बड़ा कर लेते हैं, एक फिर ज़्यादा छोटा कर लेते हैं, फिर ज़्यादा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। इसको आपने कॉपी बनानी है, नीचे ले आना है। अब जो पीछे हमारा काउंटर लगा हुआ था उसका भी इतना इशू नहीं है कि वो आप डिलीट कर सकते हैं ये वाला, तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है आपने इस तरह से उनको दे देना है। और एक ये था, इसको भी मतलब कि आप जो चीज़ बनानी है उसको भी आपने इसी तरह से ही कलर स्कीम देखनी है। बाकी अगर आपको कुछ कलर ऐसे होते हैं कि जैसे पता नहीं चलता, मैं आगे और ले जाता हूँ आपको और बता देता हूँ कि और आपने कैसे मतलब कि चूज़ वगैरह करने हैं कलर स्कीम को। तो एक जो है हमने कलर ये लगाना है यहाँ पे, ये ऑरेंज वाला, और इस पर क्लिक करना है डबल। यहाँ पे आपने 60% ब्लैक ऐड कर देना है, तो ये डार्क हो जाएगा। ओके करेंगे, जी प्रेस करेंगे इसके ऊपर इस तरह से और यही कलर आप लगा देंगे, तो ये डबल कॉम्बिनेशन के साथ आपको कलर लग जाएगा। और ये जो कलर है इसको आपने यहाँ पे आके इसको भी थोड़ा डार्क करना है, 60 कर दें, ये डार्क हो जाएगा। जी प्रेस करेंगे और ये जो है लाइट कलर डाल देंगे। अब इसमें जो कलर लगाना है तो इतना वो नहीं है, वाइट लगा लेंगे फिर भी ये नज़र आएगा इस तरह से। अगर यही कलर लगा देंगे तो यही भी इसमें नज़र आएगा। तो ये जो है मतलब कि इस तरह से डबल कॉम्बिनेशन के साथ भी कलर वो कर सकता है बंदा। अब ये वाला जो बीच वाला कलर था उसके लिए फिर हमें सेम वही करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने आके इसको 60 कर देना है और जी प्रेस करके यहाँ पे ये लगा देना है। तो ये सिंपली है, इतना वो नहीं है। अब नीचे से ऊपर जो है थोड़ा हम लाइट कर देंगे तो हमारा वो थोड़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ये जो है आप ये वही ग्रीन कर सकते हैं जो उनका लगा हुआ है, ग्रीन नहीं करना, ब्लैक ग्रे ये तो आम से चलने वाली बात है कि ये यहाँ पे चल ही जाता है। तो इस एक जो है आप कलर इस तरह से लगा लेंगे। उसके बाद जो है हमारा जो है कलर है वो रेड है, तो रेड आपने यहाँ से ले लेना है और इधर आपने करना है क्लिक। रेड क्योंकि आम यूज़ नहीं होता, तो आम मतलब यूज़ होने वाला है, लेकिन आपने उसको डार्क कर देना है ये वाला, या इसे थोड़ा सा कम कर लेना है जैसे कि ये है। और इसके साथ जो है रेड के साथ ज़्यादातर जो कलर स्कीम ग्रे भी अच्छी लगती है और ब्लैक भी अच्छी लगती है। तो दो ये कलर स्कीम है, मतलब ये काफ़ी बेटर लगती हैं। ग्रे कर लेते हैं हम ये वाला और नीचे जो है उसको वापस रेड पे ही ले आते हैं जैसे ये है हमारा, और अंदर वाला जो है हम वो ग्रे कर लेते हैं। तो ये जो है कलर स्कीम देखें, ये भी मतलब काफ़ी अच्छी लगती है। अब टोटल निज़ाम चीज़ें जो होती हैं वो होती इसी पर ही हैं कि आपने जो है क्या कहते हैं वो करना है, लोगो मेन बनाना है, उसकी कलर स्कीम जो है वो चूज़ करके बाकी फिर आगे वो करना है। तो एक और हम सेट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा कलर है इसको हम सिर्फ करेंगे ब्लैक या ग्रे में कर लेंगे इस तरह से, और ये भी कर लेंगे ग्रे में। तो ग्रे के साथ पहले भी मैंने आपको बताया कि ग्रे के साथ जो है हर किस्म का कलर जो है वो चल जाता है, डबल कॉम्बिनेशन के साथ करें या उसके सिंगल के साथ करें। तो अब ये वाला जो हमारा ग्रे है इसको आप डार्क भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसका डार्क लेंगे और जी प्रेस करके डबल कॉम्बिनेशन के साथ आपने इधर
डार्क और लाइट का जो है आपने दे देना है शेडो इस तरह से। तो ये जो है आपका देखें इस तरह से ये भी मतलब कि हो सकता है। उसके अलावा जो है अगर कलर स्कीम में और कोई आपको इशू आ रहा हो, जो है कुछ नया कलर स्कीम चाहिए, क्योंकि यही तो नहीं वो करनी होती, तो उसके लिए क्या करना होता है, आपने जाना है नेट पे और यहाँ पे सर्च करना है लोगो डिज़ाइन। तो इसमें देखिए काफ़ी सारे लोगोज वगैरह हैं। तो जैसे मिसाल लेता हूँ कि ये लोगो है, इसको हम करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे ले आते हैं और आपने करना क्या है कि यहाँ से जो है यही कलर जो हमारा आ रहा है ये पिक करके डाल देना यहाँ पे, और ये कलर पिक करके डाल देना यहाँ पे, और नीचे जो है वही हम ग्रे चाहे कर लेते हैं, चाहे कोई ब्लैक भी कर लेंगे। तो इस तरह से भी मतलब कि आप नेट से जो है आसानी से कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं, जो भी मतलब कि सही लगे आपको। देखें वही एक कलर स्कीम हो गई है। इसके अलावा मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे कि देखें ये कलर है, 2 कलर इस्तेमाल हुए ठहरे हैं, इस पर भी वही। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करेंगे, यहाँ पे ले आते हैं, कॉपी बना ली। ये कलर आपने यहाँ से इसको चूज कर लिया, ये कलर जो है हमारा यहाँ पे हो गया, ये देखें। तो कलर स्कीम और ये जो चीज़ें होती हैं इसकी एडजस्टमेंट की, ये सिर्फ ऐसे ही होती हैं कि जो है क्या कहते हैं, किसी भी कंपनी जो भी मतलब कि जिसका भी हो डिज़ाइन, कंपनी है, ब्रांड है, जो भी मर्जी हो, तो उनका जो है कलर स्कीम मेन ऐसे होती हैं और उनको ऑप्शन ऐसे देने पड़ते हैं मुख्तलिफ। तो अब मिसाल लेता हूँ, ये देखिए मुख्तलिफ ऑप्शन है, इनमें से वो कोई ना कोई एक चूज़ करेंगे। जब वो चूज़ करेंगे तो आप उनको ये भी बना के सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा चीज़ें बना के बंदा सेंड नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही उनको लोगों को सेंड करने के बाद जब एक हो जाता है सिलेक्ट, फिर उस पर जो है आपने मुख्तलिफ किस्म के जो है उनको प्रोफाइल जैसे होती है कवर वगैरह सेट करके आप उनको दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।